अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है पोल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। पोल्यूशन क्या है, उसके क्या असरात मुरत्तिब होते हैं और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखें, जैसे ही हम पोल्यूशन का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है गंदगी का, चाहे वो अब हवा में हो, चाहे ज़मीन में हो, चाहे पानी में हो, मुख्तलिफ जगह की। तो वो तमाम की हम अलग-अलग पढ़ेंगे। ठीक हो गया। फॉर बेटर लाइफ ह्यूमन सोसाइटी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज़। ह्यूमन सोसाइटीज़ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड हो रही है। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री आर मेकिंग लाइफ ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर ह्यूमन्स बट आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। जो टेक्नोलॉजी है और जो इंडस्ट्री है वो पॉपुलेशन को, लोगों को आसानी तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन साथ में ही जो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट के अंदर उसको भी इंक्रीज़ कर रही है। पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज, यहाँ से डेफिनेशन, पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड दैट में हार्मफुल इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो हम नहीं चाहते, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, हवा के अंदर, पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर, कोई भी वो यानी कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पैदा करे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ख़तरे का बाइस हो, उसको हम पोल्यूशन कहेंगे। अब देखते हैं जी एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन हवा के अंदर जो पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ टुडे। आजकल सबसे जो बड़ा इशू है वो मोस्टली एयर पोल्यूशन का ही चल रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल गैसेज एंड पार्टिकुलेट मैटर। यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो गंदी चीज़ें हैं हवा के अंदर, इंडस्ट्रीज़ से, ऑटोमोबाइल से और जो भी चीज़ें चलाने से जो चीज़ें ऐड हो रही हैं, गंदी गैसेस या कुछ हम जैसे कहते हैं धुआं वगैरह, वो सारे के सारा हवा को पोल्यूट कर रहा है। ऑल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जितने भी सोर्सेज हैं, जितनी भी तरीके से हवा जो है वो पोल्यूट होती है, वो तमाम के तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेट करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस, अब देखें यहाँ से सोर्सेज आ गया, हेडिंग बन जाएगी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट वेरीज। बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब ये दोनों यानी कि देखें जो हैं वो हार्मफुल गैसेज हैं। जब जैसे कि कोल बर्न होगा तो स्मोक बनेगा और जैसे ही पेट्रोल बर्न होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बर्न होकर हवा में शामिल होती जाएगी। इन एडिशन टू दीज एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर्स एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स। अभी हमें एयर पोल्यूटेंट्स के नाम पूछे जा सकते हैं तो हम यहाँ करेंगे ये वाले जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, ये वाला, एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का भी यानी कि कुछ पार्टिकल्स। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं वो मुख्तलिफ तरह से पोल्यूशन का बाइस बन रही हैं। अभी साइड बॉक्स से पहले इसको देख लेते हैं। द सब्सटेंस दैट एक्चुअली काज पोल्यूशन आर कॉल्ड द पोल्यूटेंट्स। अब वो चीज़ें जो पोल्यूशन का बाइस बनती हैं उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। डेफिनेशन आ सकती है, दे मे बी द इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट्स, यानी कि जो इंडस्ट्री से केमिकल निकलता है उनका भी हो सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरों से गंदा पानी निकलता है वो भी हो सकते हैं। और मेडिकल वेस्ट, ये जो डॉक्टर्स वगैरह यानी कि जो सिरिंजें वगैरह या जो बॉटल्स वगैरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो भी हो सकती हैं। पोल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये दो टाइप्स के होंगे। जो रिसाइकल हो सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, जो नहीं हो सकते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। ये भी आपने अच्छे से याद करा ना, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से हवा के अंदर पोल्यूशन का बाइस बनती हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड फ्लोरीन। जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, खाद्य बनाने इंडस्ट्रीज़, वो ये केमिकल यानी कि जो हैं एयर पोल्यूटेंट्स वो हवा के अंदर शामिल कर रही हैं। थर्मल इंडस्ट्रीज़ आर कोल बेस्ड एंड देयर पोल्यूटेंट्स आर फ्लाई ऐश, सोट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये इसके यानी कि पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। देखें ना, पॉइंट्स में हम लिख लेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ तक, थर्ड पॉइंट देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिलीज कॉटन डस्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरीन, स्मोक एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं हम स्टील इंडस्ट्री को। स्टील इंडस्ट्री रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनोल, फ्लोरीन, साइनाइड, पार्टिकुलेट मैटर एटसेट्रा। ये सारे के सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा में पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे। अब उसमें आगे देखते हैं हम इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। We have studied that global warming is one of the consequences of air pollution। हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एयर पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी खासा अच्छा असर रखती है। अदर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर द फॉलोज। जो मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन की वो ग्लोबल वार्मिंग है। उसके बाद जो दूसरे इफेक्ट्स हैं वो और भी हो सकते हैं। स्मग फॉर्मेशन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्मग एंड राइट द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी अच्छे से याद करना है। देखें, when pollutants like hydrocarbons and nitrogen oxides combine in the presence of sunlight, यानी कि जो pollutants हैं हाइड्रोकार्बन्स हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, स्मग इज़ फॉर्म्ड। इसको हम स्मग कहते हैं। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये गैसों का मिक्सचर है। आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में भी पिछली बार जो फॉग थी वो कम थी लेकिन स्मग जो थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, वही ये प्रोसेस जो है ये इस तरह से स्मग फॉर्मेशन होती है। याद रहे स्मग और फॉग में फ़र्क है। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। इट फॉर्म्स अ येलोइश ब्राउन हैज़ स्पेशली ड्यूरिंग विंटर एंड हैम्पर्स विजिबिलिटी, यानी कि मोस्टली ये विंटर में काजिज होती है और हैम्पर्स विजिबिलिटी, और नज़र को ये धुंधला कर देती है, हमें ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आता। इट आल्सो काजिज मैनी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स एंड एलर्जीज एज इट कंटेन्स पोल्यूटिंग गैसेज। ये बहुत सारी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, सांस की बीमारियाँ पैदा करती हैं और एलर्जीज का भी बायस बनती है। नेक्स्ट इसका दूसरा इफेक्ट है जी एसिड रेन। The air pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxide react with water in the atmosphere producing acid rain। ये acid rain हम जो पीछे पढ़े हैं, आप पीछे पढ़ा था, आप वो भी इसमें लिख सकते हैं एक दो पॉइंट, यानी कि acid rain जो है causes main air pollution। ठीक हो गया बेटे। साइड बॉक्स देखें, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट एट द करंट रेट ऑफ इंक्रीजेज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल गो अप बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन द नेक्स्ट 100 ईयर। यानी कि एस्टिमेट के मुताबिक जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, आने वाले 100 सालों में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन के बारे में भी आप जानते होंगे कि वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, म्यूजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, तो इसमें जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर एक यानी कि गैसेस की लेयर मौजूद है, ओजोन लेयर, जो कि हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती हैं। तो अब जब एयर पोल्यूशन हो रही है तो एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन है तो वो ओजोन डिप्लेशन का भी बाइस बनती है। द अपर लेयर स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ ओजोन विच एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट इन द सन रेडिएशंस। ठीक है बेटा। हाउएवर द एयर पोल्यूटेंट्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिस्ट्रॉयड द ओजोन मॉलिक्यूल एंड सो ब्रेक द ओजोन लेयर। हम ये जानते हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट्स है मेन ये वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ये आमतौर पर हमारी फ्रिजों में से जो रेफ्रिजरेटर वगैरह AC वगैरह चलाते हैं उनमें से रिलीज होते हैं। ओजोन होल्स आर क्रिएटेड विच प्रीमेट UV रेज टू रीच द अर्थ सरफेस। ओजोन के अंदर होल क्रिएट हो रहे हैं, बड़े बड़े सुराख होते जा रहे हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ज़मीन तक पहुँचने दे रहे हैं। द UV रेज इंक्रीजेज एंड द टेम्परेचर एंड सो काजेज स्किन कैंसर। जो अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे या जो पहुंचती हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं और काजेज स्किन कैंसर का बाइस बनती हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं तो देखें हम वैसे ही एयर पोल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करें। For effective control of air pollutions, it is important to create public awareness about the ill effects of air pollution। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है कि हम लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें कि हम एयर को पोल्यूट करने से कैसे रोक सकते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग वेज। इसको मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है, देखें, एफॉरेस्टेशन, जंगलात लगाना, दोबारा जंगलात लगाना।
इट मीन्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ऑन नॉन फॉरेस्टेड एरियाज। ऐसी जगह जहाँ पे पहले जंगलात मौजूद नहीं हैं वहाँ पे हम दोबारा फॉरेस्ट लगाएं तो उसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। फॉरेस्ट्स आर इफेक्टिव मीन्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन बिकॉज प्लांट्स कैन फिल्टर एंड एब्जॉर्ब एयर पोल्यूटेंट्स। जो फॉरेस्ट हैं वो एक अच्छा मेथड है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हवा को फिल्टर करते हैं और एयर पोल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट्स, जो यानी कि केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर जिनसे गंदा धुआं बनता है, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द एयर पोल्यूटेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी पास्ड थ्रू फिल्टर्स एंड अदर डिवाइसेस सो दैट द पार्टिकुलेट मैटर इज रिमूव्ड बिफोर द वेस्ट गैसेज आर रिलीज्ड आउट। या एक पोल्यूटेंट्स हैं इंडस्ट्री से आती हैं, ऐसा होना चाहिए कि उनमें से जो गंदे मादे हैं, क्योंकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको पहले ही साफ करके उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए। द स्मोक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स शुड हैव लॉन्ग चिमनीज टू मेक डिस्पर्स टू मेक द पोल्यूटिंग गैसेज फॉर अबव एंड देन डिस्पर्स ओवर अ लार्ज एरिया। अब कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि जो साइलेंसर्स वगैरह लगे होते हैं धुआं निकालने के लिए, जिसको हम चिमनीज बोलते हैं, तो वो आप ज़्यादा बड़ी लगाएं, लंबी लगाएं, ताकि जो धुआं है वो आबादी वाले इलाकों से कहीं दूर जाके निकले। इंडस्ट्रीज शुड आल्सो इन्वेस्ट फॉर सोलर कुकर्स और फॉर प्रोड्यूसिंग बिग बायो गैस। इंडस्ट्रीज इस तरह से भी हो सकते हैं कि वो सोलर कुकर्स यानी कि सोलर के ज़रिए अपने यानी कि जितने भी वो काम कर रहे हैं उनके ज़रिए कर लें और बायो गैस प्रोड्यूस करें इंस्टेड ऑफ दूसरी जो हम गैस यानी कि आमतौर पर जो इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह पे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स इस्तेमाल करें। लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। अब देखें हमसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। तो जो लेड फ्री होगा फ्यूल उसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहेंगे। अब उसमें से जब लेड नहीं होगा तो जब जलेगा तो उसमें से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं जहरीले मादे हवा में खारिज नहीं होंगे। सिमिलरली सल्फर फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह से हम सल्फर फ्री फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, इससे भी एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो बेटा आज का ये हमारा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं, उसके बाद राइट अ नोट ऑन इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड राइट अ नोट ऑन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। दोनों तरह से लोगों क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।